हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 वसंत का 19वां पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? इसका उत्तर है, गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण अपने संदिग्ध में आने वाले सभी को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए ताकि आवश्यकता के समय होने वाली परेशानियों बचा जा सके। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने आखिर भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। इसका उत्तर है, गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसे बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलनों को सफलतापूर्वक चला पाए। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट उनकी इस चुस्ती का साक्षात प्रमाण है। तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए आपको बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बताइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे? किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, यदि हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो हमें निम्नलिखित मदों पर खर्च करना होगा, जैसे कि निर्धारित मद्दे। इमारत खर्च 10 लाख, प्रबंधक 15,000 मासिक, सहायक कर्मचारी 35,000 मासिक, बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा व्यवस्था आदि के लिए 2 लाख सालाना, खाद्य पदार्थों पर खर्च 25,000 मासिक, अन्य खर्च जैसे बिजली, पानी, रखरखाव, चिकित्सक आदि 30,000 मासिक, और कुल अनुमानित खर्च हुआ 13,05,000। चौथा प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिसे आप सीखकर ही छोड़ेंगे। इसका उत्तर है, पहला, फल सब्जी उगाना। मुझे फल सब्जियां बेहद पसंद होने के कारण उन्हें उगाना पसंद है, परंतु शहरी वातावरण में रहने के कारण तथा घर छोटा होने के कारण मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा है, कपड़े सिलना। मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण मैं कपड़े सिलना पसंद करता हूँ, परंतु अनुभव में ना होने के कारण मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया है कि छुट्टियाँ शुरू होते ही दादाजी के पास गांव जाऊंगा
और फल सब्जियां उगाने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करूंगा और अपना छोटा बगीचा बनाऊंगा। साथ ही इस बार मैं मम्मी के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस जाऊंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ के कार्य निपटा सकूं। प्रश्न 5 है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य नियम हो सकते हैं। स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, स्वच्छता तथा नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन का संदेश देना, लोगों को आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, श्रम को बढ़ावा देना। आश्रम की कार्य प्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। भाषा की बात। अभी प्रश्न 6, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रयोग जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का ना नित्य में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित और चर्चित। इत प्रत्ययान्त शब्द है प्रमाणित, इसमें मूल शब्द है प्रमाण और प्रत्यय है ईत। व्यथित, व्यथा है मूल शब्द और प्रत्यय है ईत। द्रवित, द्रव्य है मूल शब्द और प्रत्यय है ईत। मुखरित, मुखर है मूल शब्द और ईत है प्रत्यय। झंकृत, झंकार है मूल शब्द और ईत है प्रत्यय। शिक्षित, शिक्षा है मूल शब्द और ईत है प्रत्यय। मोहित, मोह है मूल शब्द और ईत है प्रत्यय। और चर्चित, चर्चा है मूल शब्द और ईत है प्रत्यय। 7वां प्रश्न है, इस प्रत्यय की भांति एक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक। नीचे इस प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक और दैनिक। मौखिक में मूल शब्द है मुख और प्रत्यय है ईक। संवैधानिक में संविधान है मूल शब्द और ईक है प्रत्यय। प्राथमिक में प्रथम है मूल शब्द और प्रत्यय है ईक। नैतिक में नीति है मूल शब्द और ईक है प्रत्यय। पौराणिक में पुराण है मूल शब्द और ईक है प्रत्यय। दैनिक में दीन है मूल शब्द और ईक है प्रत्यय। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों के जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे सामासिक शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। जैसे समस्त पद दे रखा है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। स्नान घर, स्नान के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा तट, गंगा का तट। नीति निपुण, नीति में निपुण। पराधीन, पर से अधीन। उपरोक्त विग्रह को देखने से ज्ञात होता है कि दूसरा शब्द पहले शब्द का सार्थकता को स्पर्श कर रहा है। आई होप बच्चों कि आपको आश्रम का अनुमानित व्यय के सभी प्रश्नोत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको
किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।